मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग हिंदी में पाठ 11 मतलब पाठ 11 में कौन सा पाठ 11 है? समर्पण। कौन सा पाठ है? समर्पण पाठ किसने लिखा है? रामावतार त्यागी ने। इसमें कौन, ये कविता है, क्या है? इस कविता में किस रस की प्रधानता है? वीर रस की। इसमें किसकी प्रधानता है? किस रस की? वीर रस की। और बहुत ही ओज पूर्वक इसका हम पाठ करेंगे। आप लोग हमारा साथ दीजिएगा। मन समर्पित, तन समर्पित, और यह जीवन समर्पित। चाहता हूँ देश की धरती, तुझे कुछ और भी दूं। मन समर्पित, क्या? मन समर्पित, तन समर्पित, और यह जीवन समर्पित। कभी कहता है कि हे मातृभूमि, तेरे लिए मेरा तन, मन, धन, जीवन सब कुछ समर्पित है, लेकिन मुझे इतने से संतुष्टि नहीं है। मेरी इच्छा है, मेरी चाहत है कि हे जन्मभूमि, हे भारत भूमि, मैं आपको और कुछ दूं। मतलब देश के लिए यहाँ पर सर्वस्व दान करने के बाद भी कभी में और कुछ देने की लालसा है। आगे की लाइनें बहुत अच्छी हैं, आप लोग पढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकंचन, किंतु माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन, किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन। थाल में लाऊं सजा कर भाल जब भी, कर दया स्वीकार लेना यह समर्पण, तन समर्पित। चाहता हूँ देश की धरती, तुझे कुछ और भी दूं। तो देखिए क्या है? माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकंचन। अरे हे माँ, हे मातृभूमि, तुम्हारा मुझ पर ऋण जो है, कर्ज जो है, वो इतना है कि जिसके आगे मैं बहुत ही छोटा हूं। अकंचन माने होता अत्यंत निर्धन, दीन, हीन। मैं उसके आगे बहुत ही छोटा हूं, गरीब हूं, निर्बल हूं। तुम्हारे ऋण के आगे मैं कुछ भी नहीं हूं, किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन। लेकिन फिर भी हे भारत भूमि, हे मातृभूमि, मैं आपसे इतना निवेदन कर रहा हूं। क्या निवेदन कर रहा हूं? थाल में लाऊं सजा कर भाल जब भी। हे माँ, हे भारत भूमि माँ, मैं जब भी थाल में अपना मस्तक लाऊं सजा करके, तो उसको कर दया स्वीकार कर लेना यह समर्पण। तो आप हम पे दया करके उसे स्वीकार कर लेना। मन समर्पित, तन समर्पित, और यह जीवन समर्पित। इसमें क्या है? गान अर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित। चाहता हूं देश की धरती, तुझे कुछ और भी दूं। कहे हे भारत भूमि माँ, मेरे कलम के द्वारा, मेरी आवाज के द्वारा, स्वर के द्वारा आपको गान अर्पित है, और मेरा जो प्राण है वो भी अर्पित है, और मेरे शरीर का, जिस्म का एक एक रक्त, एक एक खून की एक एक बूंद सब आपके लिए, देश के लिए न्यौछावर है, समर्पित है। लेकिन फिर भी मुझे इतने से संतुष्टि नहीं है। मैं चाहता हूं कि हे भारत भूमि, हे देश माँ, हे भारत माँ, मैं आपको कुछ और भी दूं। अंतिम है, बहुत मजेदार है, इसको आप लोग देख लीजिए।
हमको लगता है आपको मजा आएगा। बहुत ही जोश के साथ माँ से निवेदन कर रहा है कवि कि हे माँ, लाइनों में सुनिएगा। हे माँ, मांझ दो तलवार को लाओ न देरी, मांझ दो तलवार को लाओ न देरी, बांध दो अब पीठ पर वह ढाल मेरी, भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, शीश पर आशीष की छाया घनेरी, स्वप्न अर्पित प्रश्न अर्पित आयु का छड़ छड़े समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। कह रहा है मांझ दो तलवार को लाओ ना देरी। मांझ दो मतलब उसमें धार लगा दो। हे मां, मेरी तलवार में धार लगा दो और देर मत करो, और देर मत करो, जितनी जल्दी हो सके मेरी तलवार में धार लगा करके मुझे दे दो, बांध दो अब पीठ पर वह ढाल मेरी। और चूंकि मैं रणभूमि में जा रहा हूं इसलिए ढाल, ढाल का मतलब जानते हो ना, जो युद्ध में ढाल के रूप में आपने देखा होगा पिक्चर वगैरह में, एक हाथ में तलवार होता है, दूसरे हाथ में ढाल लिए होते हैं। दूसरा वाला अगर तलवार से हमला करता है तो तलवार पे नहीं रोक पाते तो क्या करते हैं, ढाल पे रोक लेते हैं। ठीक है ना। तो वो कहता है कि आप हमारे ढाल को मेरे पीठ में बांध दो, भाल पर मर दो चरण की धूल थोड़ी, भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी। हे मां, हमारे माथे पे अपने चरणों की थोड़ी सी धूल लगा दो। आपका आशीर्वाद मेरे लिए अति महत्वपूर्ण है। शीश पर आशीष की छाया घनेरी, और अपने मेरे सर पे अपने आशीर्वाद रूपी छाया को क्या कर दो, दे दो। आपके आशीर्वाद रूपी जो छाया है, जो हमें युद्ध में रण में ताकत देगी, साहस देगी, रक्षा करेगी, वह आशीष भी आप मुझे दे दीजिए कि मैं युद्ध में पूरे तत्परता के साथ लड़ सकूं। स्वप्न अर्पित प्रश्न अर्पित आयु का छड़ छड़ समर्पित। मेरा जितना भी स्वप्न है, मैं जो भी बनना चाहता हूं, जो भी करना चाहता हूं, वो सब देश के लिए समर्पित है, देश के लिए अर्पित है। वो मेरा जो भी सफलता है, स्वप्न है, वो सब देश के लिए है। प्रश्न अर्पित, मेरे दिमाग में जितने भी प्रश्न हैं वो सब भी देश के लिए हैं। आयु का क्षण क्षण समर्पित, मेरी जिंदगी का एक एक समय, जितने दिन जीवित रहे हम, उसमें उसका एक एक क्षण देश के लिए समर्पित हूं। चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। इतना कहने के बाद भी, इतना देने के बाद भी कभी संतुष्ट नहीं है। वो कहता है हे भारत भूमि, हे मातृभूमि, हे मां, मैं इतना देने के बाद भी चाहता हूं कि कुछ तुझे और भी दूं। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि रामावतार त्यागी ने बहुत ही अच्छी कविता लिखी है। इनका जन्म 1925 ईस्वी में मुरादाबाद में हुआ था। ठीक है। और इनकी जो रचनाएं हैं, नया खून, आठवां स्वर प्रसिद्ध है। 1985 ईस्वी में इनका देहावसान हो गया, अर्थात ये 60 साल की आयु में स्वर्गवासी हो गए। इनकी कविताओं में देशभक्ति और मानव जीवन के प्रति गहरी संवेदनाएं हैं, मतलब बहुत ही देशभक्ति कवि हैं। और इधर ये दिया गया है, देखिए जो कठिन शब्द हैं उनके माने भी दिए गए हैं। शपनवित माने पूरी तरह से भेंट किया हुआ, अकिंचन माने अत्यंत निर्धन दीन गरीब, निवेदन माने प्रार्थना, भाल माने मस्तक, मांझ दो तलवार, तलवार की धार तेज कर दो, ढाल मतलब गैंडे के चमड़े से बने हुए कछुए की पीठ जैसा एक उपकरण जिसे पीठ पर बांधकर लोग युद्ध करते हैं, या भाले और तलवार के आघात से रक्षा करती है। घनेरी माने होता घनी। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ दिए गए हैं प्रश्न, नीचे कुछ महान देशभक्तों के चित्र दिए गए हैं, उन्हें पहचानिए और उनके बारे में लिखिए। तो ये देख लीजिए, आप लोग इसको घर से लिख के लाइएगा, बताने को मैं बता दूं, लेकिन इसको आप करिएगा, आप लोग स्वयं इस पर लिखिएगा कि कौन सा है। आप लोग पहले चित्र को पहचान गए होंगे, है ना, आखिरी वाला भी पहचान गए होंगे, मतलब बहुत ही सब बिल्कुल परिचित है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है ये लोग। आप लोग इसको किसका किसका चित्र लगा है
कमेंट में जरूर लिखिए कि इसमें फोटो में कौन कौन दिख रहे हैं। इसके अलावा नीचे देखिए, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, इनकी मदद से आप कविता बनाइए। आपको एक कविता बनाना है। सूरज सवेरे धूप पत्ती खिलाता, महकाता, फूल पौधे कली मुस्काना गाना। तो आप इस पे एक कविता बना सकते हैं। सुबह सवेरे जब मैं उठा तो देखा सूरज निकला था। तो देखिए सूरज भी आ गया, सवेरे भी आ गए, ठीक है। सूरज निकला था, चमक रही थी धूप तेज से, पत्ती भी चमकी थी। तो धूप भी आ गया, पत्ती था, ठीक है। सूरज फूलों को खिलाता, फूलों को महकाता, है ना। तो यहाँ पे इसी तरीके हम केवल उदाहरण दिए, आप कविता बनाने की कोशिश कीजिए। अब देखिए पीछे क्या है, पीछे ये है निम्नलिखित पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए और साथियों से पूछिए, प्रश्न पूछिए। मांझ दो तलवार को लावो न देरी। ये अपने साथियों के साथ चर्चा करिए कि इनका मतलब क्या होता है, ठीक है ना। आप स्वयं इसको करिए। आपके आसपास ऐसे सैनिक होंगे जिन्होंने देश की रक्षा करते समय जोखिम का सामना किया होगा। तो अगर आपके आसपास कोई फौजी सिपाही जो देश की रक्षा की लड़ा है तो आप उससे जरूर मिलिए और उससे देशभक्ति के बारे में ज्ञान जरूर लीजिए। विचार और कल्पना, हम सभी अपने अपने ढंग से अपने देश की सेवा कर सकते हैं। आप देश की सेवा किस प्रकार कर सकते हैं, इस पे भी आप टिप्पणी कर सकते हैं। कमेंट में जरूर बताइए कि हम अपनी देश की सेवा किस प्रकार करेंगे। सैनिक अनेक कठिनाइयों सह करके देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। आप अपने विद्यालय की संपत्ति की रक्षा किस प्रकार करेंगे। भाई देखिए विद्यालय की बात यहाँ कवि ने कर दिया है। हमारे जिसने भी किताब का प्रकाशन किया है उसने ध्यान रखा है कि आप अपने विद्यालय की रक्षा किस प्रकार कर सकते हैं। चलिए अच्छा बताइए आप। तो फिजा खड़ी हो जाए भाई, सभी लोग एक एक उत्तर देंगे किस प्रकार रक्षा करेंगे। तो बताइए आप अपने विद्यालय की रक्षा कैसे करेंगे। साफ सफाई करके विद्यालय की रक्षा करेंगे। बहुत सुंदर। चलो भाई अर्चना तुम बताओ कैसे करोगी। पौधे में पानी डालकर, हाँ वृक्षों को भी बचाना है, उनके प्राण बचाना है तो पौधों में पानी डालेंगे। अर्चना क्या नाम तुम्हारा, सुमन बताओ तुम कैसे करोगी भाई। दीवारों वालों पर हम लिखेंगे नहीं। दीवार वाल पे जो फालतू लिख देते हो या खुर्ज देते हो उसको नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ लड़कों में से एक उत्तर दीजिए, अंश बताइए। मैं जो है कुर्सी सब संभाल के, हाँ कुर्सी डेस्क बेंच खिड़की दरवाजे गेट इनको तोड़ फाड़ हमें नहीं करेंगे। अगर कोई तोड़ेगा तो उसे रोकेंगे। इस प्रकार आप इसकी रक्षा कर सकते। देखिए भाई अब पाठ से है, क्या है, पाठ से कह रहा है सब कुछ समर्पण के बाद भी कभी क्यों संतुष्ट नहीं है। तो सब कुछ समर्पण के बाद भी कभी संतुष्ट नहीं है क्योंकि कवि को देश से इतना प्यार है कि वो चाहता कि क्या से क्या दे दे वो, ठीक है ना। वो उस देश से उसको अत्यंत अनन्य प्यार है जिसकी वजह से वो अपने सभी से संतुष्ट नहीं है। क्योंकि वो कहता है मां तुम्हारा ऋण बहुत है और मैं अकिंचन। देश का हमारे सिर पे जितना कर्ज है जितना एहसान है उसके आगे जब हम सब कुछ समर्पण कर देते हैं तो वो भी कम पड़ जाता है। और है थाल में भाल सजाने से क्या तात्पर्य है। थाल में भाल सजाने से तात्पर्य है कि हम अपने माँ के देश की रक्षा के लिए अपनी गर्दन कटाने के लिए भी तैयार हैं, ठीक है। निम्नलिखित भाव कविता के किन पंक्तियों, तो भाव मैंने बता ही दिया है, सब पूरा पूरे कविता का अर्थ बता दिया, आप समझे। निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट करिए, ये भी उसी तरीके है। अब ये भाषा की बात क्या है, भाषा की बात है नीचे कविताओं की 3 पंक्तियां दी गई, इनमें रेखांकित शब्द पुनरुक्त पुनरुक्त शब्द युग्म कहते हैं। तो रक्त का कड़कड़ समर्पित, वायु का छड़ समर्पित, नील का तड़ समर्पित, इस प्रकार के शब्दों के 4 जोड़े दिए जा रहे हैं, उन्हें अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। घर घर, डाली डाली, मीठे मीठे, चलते चलते। तो मैं चाहता हूं कि घर घर में साफ सफाई रखी जाए। मीठे मीठे, मैं सभी बच्चों से चाहूंगा कि सभी मीठे मीठे शब्दों का इस्तेमाल करें। डाली डाली, चिड़िया चहक रही है डाली डाली।
और चलते चलते हम तो कहेंगे कि आप भाई इसका वही वाक्य में प्रयोग कुछ भी बना सकते हो, किसी से लेना देना नहीं, जैसा आप चाहें वैसे बना सकते हैं, हम जैसा कहें वैसे नहीं, आप सोच करके कोई वाक्य बोलिएगा जिसमें आ जाए। जैसे चलते चलते, ठीक है, फिजा चलते चलते अचानक रुक गई, ठीक है ना। अब है पढ़ने के लिए एक कविता है, एक कविता ये दिए हैं, ये भी बहुत अच्छी कविता है। थाल सजा कर किसे पूजने चले प्रात ही मत वाले, कहाँ चले तुम राम नाम का पीतंबर तन पर डाले। इधर प्रयाग ना गंगा काशी, इधर न रामेश्वर काशी, इधर कहाँ है तीर्थ तुम्हारा, कहाँ चले तुम सन्यासी। चले झूमते मस्ती से क्या, चले झूमते मस्ती से क्या तुम अपना पथ आए भूल, कहाँ तुम्हारा दीप जलेगा, कहाँ चढ़ेगा माला फूल। मुझे न जाना गंगा सागर, मुझे न रामेश्वर काशी, तीर्थराज चित्तौड़ देखने को मेरी आंखें प्यासी। ये श्याम नारायण पांडे का है, ये भी बहुत अच्छी कविता है। इस प्रकार आज इस समर्पण पाठ का समापन होता है। थैंक यू।